हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 का फिजिक्स, जिसमें आपका पहला लेसन है वैद्युत आवेश एवं विभव। ठीक है, या वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है, मिलकर अध्ययन करेंगे। देखना इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वैद्युत आवेश को समझाइए। ठीक है, वैद्युत आवेश को समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु में समान मात्रा में धनावेश व ऋणावेश उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ते हैं तो एक पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणुओं में चले जाते हैं, जिससे एक पदार्थ धनावेशित, इसको याद रखना है, धनावेशित किसकी कमी के कारण? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। जिससे एक पदार्थ धनावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण व दूसरा पदार्थ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, ठीक है बच्चों, हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना ही आवेश कहलाता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना ही आवेश कहलाता है। इसे Q से दर्शाते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पे ये जब एक पदार्थ धनावेशित इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ठीक है, एक पदार्थ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। देखिए, जो पदार्थ धनावेशित है उस पर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी। जो पदार्थ ऋणावेशित है उस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि अधिकता हो जाती है उस पर इलेक्ट्रॉन की। तो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में भी आता है बच्चों। और आपको पता है, अब की बार बच्चों का फिजिक्स का जो पेपर हुआ है वो बहुत टिपिकल आया हुआ था और बच्चों के नंबर पासिंग मार्क्स ही हैं अब की बार। ठीक है, आप सबको पता है। तो आपको देखना है आप अब की बार कितनी मेहनत करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब ये देखिए, माना एक पदार्थ के परमाणुओं से n इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, ये n है, इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणुओं में स्थानांतरित होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है। ठीक है, हमने मान लिया, माना एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो स्मॉल e है, तो कुल प्रवाहित आवेश, ठीक है, जब एक पदार्थ से तो n परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ के परमाणु में चले जाते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? स्मॉल e है, तो कुल प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा भाई? n की गुणा e में कर देंगे तो n इंटू ई बराबर किसके आ जाएगा? q। तो q बराबर n इंटू ई, ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों। ध्यान रखना है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? q बराबर n इंटू ई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो न्यूमेरिकल देखना क्या है, एक पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब क्या है? पदार्थ कैसा होगा? अधिकता का मतलब ऋणावेशित। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इस पर आवेश ज्ञात कीजिए व इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति हमें आपको बता दी, जिस पर अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों की वो कौन सा होगा? ऋणावेशित पदार्थ। ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना है? 500। ठीक है, n बराबर कितना है आपका? 500। और भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक। तो Q बराबर n इंटू ई से। ठीक है, n का मान कितना है? 500 और गुणा E का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 800 गुणा 10⁻⁻19। तो अब बच्चों नेक्स्ट देखो, तो देखो अभी ये उसका आंसर आ जाएगा 8 गुणा 10⁻2 गुणा 10⁻⁻19। तो 8 गुणा 10⁻⁻17 कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 में से हम 19 को घटाएंगे तो कितनी पावर बचेगी? -17। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। क्यों होगी? क्योंकि 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए उस पर क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ के परमाणुओं पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कमी है तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी भाई? धनावेशित। इस पर आवेश ज्ञात कीजिए व इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो Q बराबर n इंटू ई से। तो n इंटू ई से देखिए बराबर n का मान कितना दिया? 400।
ठीक है। ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 चौके 64, ठीक है भाई। 2 जीरो झुकी तो एक अंक के बाद पॉइंट आ गया 10 की घात -19। अब ये देखिए पॉइंट को जब हम 1 2 इधर लेके आए 2 तो पावर कितनी बढ़ गई यहाँ पे 10 की घात 2, ठीक है, गुणा 10 की घात -19 झुका। तो अब 6.4 गुणा 10 की घात ये घट जाएगी भाई 17 कूलाम। प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित। क्यों होगी, क्योंकि 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है भाई। जब कमी है तो क्या होगा भाई, पदार्थ कैसा होगा, धनावेशित। अब देखिए नेक्स्ट जो नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है, और जो पहली यूनिट है वो इसी के आधार पर बेस है, ठीक है भाई, इसके बिना नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या है ये, कूलाम का नियम दीजिए, ठीक है भैया। कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ठीक है। कभी इसका वेक्टर स्वरूप पूछ लेते हैं, कभी इसे ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम दीजिए। कूलाम का नियम क्या नियम होता है भाई, कूलाम ने बताया कि समान धनावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वह विपरीत आवेशित कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को जो करते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं, ठीक है। और जो विपरीत आवेशित कण होते हैं, ठीक है, विपरीत आवेशित होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे, तो अब देखिए दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है जी, बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है भाई। ये इसका कूलाम का नियम आ गया, ठीक है भैया। अब देखिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक फिगर ये आपके पास, ये आपके पास बिंदु O है और ये यहाँ पे कोई बिंदु है। तो बिंदु O पर एक आवेश Q स्थित है, जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, ठीक है। तो माना Q आवेशित कण बिंदु O पर स्थित है, इससे R दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तब कूलाम के नियम से, किसके नियम से भाई, उसने पहले तो कहा, ठीक है, पहले क्या कहा ऐसे, देखिए पहले कहा कि जी आवेशों की मात्राओं, ठीक है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है कौन, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। फिर उसने कहा जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कौन होता है, बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है भाई। कूलाम ने ये बताया। अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है भैया, ये R स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, तो ये देखिए ये मिला दिया उसने, ठीक है, F प्रोपोर्शनल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, F समानुपाती Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब आगे देखिए बच्चों, तो आगे क्या है, अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ठीक है, आपके पास क्या था बच्चों, F प्रोपोर्शनल Q0 अपॉन R स्क्वायर। जब यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का साइन आ जाएगा, तो यहाँ एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है, इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एक नियतांक है, ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और K क्या है, वैद्युत का प्रावैद्युतांक, ठीक है, वैद्युत का प्रावैद्युतांक, ठीक है भाई। अब जब K इक्वल टू एक वायु रखते हैं, अगर यदि K इक्वल टू एक वायु हो तो यहाँ K का मान कितना रख देंगे, 1। तो रखिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ये वैल्यू इसकी होती है भाई, ठीक है, याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आती है, ठीक है। तो इसको कहाँ पुट कर देंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे, K का मान तो 1 रखेंगे और इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम हो गया भैया, ठीक है। तो हम आज इतना ही रखेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सके, ठीक है बच्चों। तो आज हम इजाज़त लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।